इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सुहेब अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेब साहब। बताइएगा, साउथ अफ्रीका की टीम की T20 के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया और पीसीबी का कहना है कि ये वर्ल्ड कप के पेश नज़र किया गया है। कैसे देखते हैं आप इस सिलेक्शन को? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सिलेक्शन। और जो सबसे अच्छी बात है, बहुत सालों बाद आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दी है। जो प्लेयर्स ने, जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हुआ था, फिर बीच में आपके PSL की 3-4 मैचेस हुए थे, फिर न्यूजीलैंड में जो T20 आपने खेला, उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम ने और उनके फेलो सेलेक्टर्स ने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए। इट्स अ यूथ बेस्ड टीम और इसमें जो जिन जिन प्लेयर्स के नाम लिए जा रहे थे कि भाई इनको चांस दे के आप देखें, क्योंकि हम कब तक सीनियर्स के ऊपर रिलाई करते रहेंगे, और उनको चांस दिया गया है। अब ये देखना होगा कि 3 T20s में क्या आप इन प्लेयर्स को रोटेट करेंगे, बिकॉज तकरीबन हर एक ही डिजर्व करता है T20 खेलना। ठीक है सुहेब साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो वहाँ भी हमने ये देखा कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है और अब T20 में जो सिलेक्शन हुई है इसमें भी नए खिलाड़ियों के नाम सामने आ रहे हैं। क्या समझते हैं, कितना पॉजिटिव अप्रोच है ये? बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि देखें जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको बाहर रखा है, जैसे हफीज को बेसिकली ही इज द बेस्ट T20 प्लेयर पाकिस्तान का राइट नाउ, लेकिन क्योंकि उन्होंने 3 फरवरी के ऊपर अग्री नहीं किया आने का बबल, तो डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से उनको नहीं शामिल किया। ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है अब क्रिकेट को पहले तरजीह दे रहा है, और प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनकी रेपुटेशन के बेसिस के ऊपर हमेशा रूल्स बेंड किए जाते थे, उनको अब इस दफ़ा बताया गया है कि जी क्रिकेट इज़ बिगर देन द इंडिविजुअल। दूसरी बात ये है कि जैसे अब वहाब रियाज थे और प्लेयर्स थे जो कि रेपुटेशन पे खेले जा रहे थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस तो नहीं आ रहा था, उनको भी बाहर रखा गया है। तो जो नए प्लेयर्स हैं, जैसे आमिर यामीन को आप लेके आए हैं वापस, और उनका न्यूजीलैंड टूर के ऊपर भी बहुत नाम हो रहा था, पाकिस्तान T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फिर जाहिद महमूद का इतने अरसे से नाम हो रहा था। यस, ही इज गोइंग टू फेस अ चैलेंज विद उस्मान कादिर, क्योंकि उस्मान कादिर ने जब यहाँ पे जिम्बाब्वे के मैचेस हुए थे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो अभी भी लग रहा है कि शायद उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जाहिद महमूद को आपने रखा है। फिर दानिश अजीज, जिसने 2-3 मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं और आउट ऑफ द ब्लू और बहुत प्रेशर के साथ खेलता है, उनको रखा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत पॉजिटिव अप्रोच ली है मोहम्मद वसीम ने। ये याद रहे कि मोहम्मद हफीज जो हैं वो डेफिनेटली वर्ल्ड कप के प्लान्स में हैं, वो खेलेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप, बिकॉज़ ही इज अ बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इवन एट द एज ऑफ 40। सुहेब, यहाँ पर मोहम्मद हफीज के ना होने से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो पड़ेगा। बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है इस वक्त बैट्समैन में, लेकिन आप याद रखेंगे साउथ अफ्रीका की जो T20 साइड है, ये उनकी नंबर 1 T20 साइड नहीं है। इसमें बहुत से नए प्लेयर्स आ रहे हैं और जो सीनियर T20 प्लेयर्स हैं वो ये सीरीज नहीं खेलेंगे। तो जिम्बाब्वे की तरह तो मैं नहीं कहूँगा कि जैसे जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन ये वो फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीकन साइड नहीं है, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यंगस्टर्स को ग्रूम करें ऑन होम ग्राउंड। अच्छा, ठीक है। अच्छा सुहेब साहब, लेकिन कैप्टनसी के जो फराइज हैं वो बाबर आजम ही अंजाम देंगे, तो वो यकीनन टीम के लिए फ्रूटफुल रहेगा। हाँ, क्योंकि देखिए बाबर आजम को आप जितना एक्सपीरियंस देंगी वर्ल्ड कप से पहले, उतना बेहतर है। वो देखें अभी भी बहुत यंग कैप्टन है, अभी भी वो मिस्टेक्स कर रहा है। बेहतर है कि वो मिस्टेक्स अभी कर ले और ऑन ग्राउंड कर ले और उसको समझाने वाले काफ़ी हों। जैसे मैंने कहा कि हफीज़ बहुत हेल्पफुल था, इमाद वसीम नहीं है, तो बाबर आजम के ऊपर अब बहुत जिम्मेदारी आती है कि उसके जो एडवाइजर्स होते थे ऑन ग्राउंड, जो सीनियर प्लेयर्स थे, वो नहीं होंगे। तो इस वक्त बाबर आजम को फुल अपॉर्चुनिटी है कि कंट्रोल ले और अपनी मर्जी का बैटिंग ऑर्डर, अपनी मर्जी की फील्ड प्लेसिंग्स और ओवर्स जो है वो ज़रा सा इम्प्लीमेंट करे। इट विल बी अ ग्रेट टेस्ट फॉर हिज कैप्टनसी, आई मस्ट से। ठीक है सुहेब, ये भी बताइएगा कि इससे पहले आप न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से टीम की परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि उस परफॉर्मेंस के बाद जब टीम वापस आई है, मैनेजमेंट को भी तनकीद का सामना करना पड़ा और हमने ये देखा कि उसके बाद काफ़ी कुछ तब्दील हुआ है। क्या समझते हैं आप, अब जो सिलेक्शन हो रही है, हमने उस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखा है? बहुत सीखा है, और देखिए उसमें याद रहे कि उस सीरीज में बाबर आजम नहीं थे, फिर भी हम वो सीरीज 2-1 हारे थे। हमने आखिरी मैच बहुत ज़बरदस्त खेला जीता था, जिसमें रिजवान का बहुत अच्छा
उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस ये लेना चाहिए कि अगर हम न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड के ऊपर एक T20 का मैच हरा सकते हैं, जबकि वो अच्छी खासी साइड थी उस वक्त, तो इस वक्त साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम अगर यंगस्टर्स को ट्राई करें और कॉन्फिडेंस के साथ उतरें कि हम इनको होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आप पिचेस कैसी बनाएंगे। देखो T20 हमेशा ये होता है कि बैटिंग पिच बनाई जाती है, लेकिन बैटिंग पिच में फिर ये हो जाता है कि फिर आपके बॉलर्स जो हैं उनको इतनी हेल्प नहीं मिलती, और देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग स्ट्रेंथ को ये किस तरह इवेलुएट करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट है T20 में। ठीक है, और टीम कॉन्फिडेंट है, और जिस टीम का ऐलान किया गया है स्क्वाड के हवाले से आपका यही कहना है कि बेहतर स्क्वाड है और अच्छा खेल पेश किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।